अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अक़ीदत व एहतराम के साथ पूरे इख़लास व महब्बत से बारगाहे रिसालत व नबूवत में दरूदो सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदरसा अज़ीज़िया नाशिरुल उलूम का ये जलसे दस्तार बंदी है और इस दस्तार बंदी के जलसे में इस मदरसे से फारिग होने वाले 4 हुफ़ाज़े किराम को दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा। आज के इस जलसे में हिंदुस्तान के मायनास खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और बहुत जल्द वो आपके रूबरू होंगे, आपसे खिताब करेंगे। प्रोग्राम बहुत मुख्तसर में होगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, सुबह तक नहीं चलेगा। और मैं बतौर तमहीद हमारे मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ाहिद साहब ने हमें पुकारा है, तो उनका ख्याल रखते हुए बहुत ही मुख्तसर टाइम के लिए, वक्त के लिए आपकी खिदमत में मैं हाजिर आया। एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ़े मुतशाबिहात हैं, जिनको हुरूफ़े मुक़त्तआत भी कहा जाता है। और इसका माना जब तफसीर में पढ़ेंगे तो हर जगह लिखा है वल्लाहु आलमु बेमुरादिही बेज़ालिक, अल्लाह ही इसकी मुराद को जानता है। और हमारा अकीदा ये है कि जब अल्लाह इसकी मुराद को जानता है और कुरान अल्लाह के रसूल पर नाजिल किया गया है, तो अल्लाह के रसूल भी इसकी मुराद को ज़रूर जानते हैं। वरना इल्ज़ाम ये लाजिम आएगा कि जिस पर कुरान नाजिल किया गया, जिस पर कुरान उतारा गया, उसको कुरान का माना ही मालूम नहीं है। तफसीर शरीफ में लिखा हुआ है
कि ये अल्फाज तहद्दी के अल्फाज हैं, चैलेंज के अल्फाज हैं कि ऐ फुसहाए अरब, तुम अरबी जुबान में माहिर हो, अरब के जानकार हो, तुम कहते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मोहम्मद का कलाम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अगर मोहम्मद का कलाम है तो मोहम्मद ही की तरीके से तुम भी अरबी बोलते हो, लिहाजा तुम कलाम पेश कर दो और अलिफ लाम मीम का माना बता दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये चैलेंज का लफ्ज है। तो जाहिर सी बात है, अगर वही कुफ्फार कह देंगे जमाने रिसालत में कि हम तो माना नहीं जानते, ऐ मोहम्मद आप ही बता दीजिए, तो अगर नबी नहीं जानेंगे तो फिर नबी इस मामले में फेल हो जाएंगे, और जब नबी फेल हो जाएंगे तो नबी का मामला और उन कुफ्फार का मामला अरब दानी में और जुबान के जानने में बराबर हो जाएगा। तो इससे साबित ये होता है कि कुरान के अंदर जितने भी हुरूफे मुक़त्तात और मुतशाबिहात हैं, अल्लाह भी उसके माने को जानता है, और अल्लाह के बताने से रसूल और पैगंबर भी उसके माने को जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, सबसे पहली पाबंदी आप पर नाफिज की गई, जालिकल किताब ला रैब फी, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। सूरह बकरा की इस शुरू आयत में इसलिए इस लफ्ज को जिक्र कर दिया गया कि आप पूरा कुरान पढ़ोगे, लेकिन अगर आपके दिल में कोई खटका है, कोई गुंजाइश है, जन की कोई शुबहा है, तो यकीन जान लो कुरान पढ़ोगे, कुरान कोई फायदा तुम्हें देने वाला नहीं है। अगर कुरान से फायदा हासिल करना चाहते हो, कुरान के इल्म से फायदा हासिल करना चाहते हो, कुरान की आयात से फायदा हासिल करना चाहते हो, कुरान के अंदर निकात हासिल करना चाहते हो, कुरान के असरारो रुमूस को मालूम करना चाहते हो, तो पहले शक का दरवाजा बंद करना पड़ेगा और ला रैब फीह पे अमल तब सुभान अल्लाह, सुभान कामयाब होगे, कामयाब होगे, और कुरान के माने और असरार और रुमूस को तुम समझोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे सरकार हाफिज़े मिल्लत, मदरसा अज़ीज़िया नाशिरुल उलूम, जश्ने दस्तार हिफ्ज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। ये कुरान मेरे दोस्तों ऐसी मुक़द्दस किताब है, हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। और परहेजगार कौन है? कुरान कहता है अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब। हाँ 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 हाँ, माशाअल्लाह। परहेजगारी की पहली अलामत यह है कि गैब पर ईमान रखता हो। क्या बात है, गैब पर ईमान रखता हो, जन्नत पर ईमान रखता हो, जहन्नम पे ईमान रखता हो, क़यामत के दिन पे ईमान रखता हो, पुल सिरात पे ईमान रखता हो, गैब पर ईमान रखता हो। जो चीजें नजरों से ओझल हैं हमारा उस पर ईमान हो, गैब पर ईमान रखता हो। व युकीमूनस्सला, और परहेजगारी की दूसरी पहचान है व युकीमूनस्सला, नमाज पढ़ता हो। आप सिर्फ टोपी लगा करके बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, दाढ़ी सजाए हुए हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, तो हकीकत यह है कि आप मुत्तकी और परहेजगार नहीं हैं। मुत्तकी और परहेजगार होने के लिए जरूरी है कि आप मस्जिदों में पहुंचते हो, अल्लाह के दरबार में सजदा रेज होते हो, बारगाह खुदाबंदी में अपनी पेशानियों को झुकाते हो। और जब आपकी पेशानियां रब की बारगाह में झुकती हो तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस अंदाज से झुकती हूँ कि कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। नमाज भी पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, ज़कात भी देते हैं अल्लाह के लिए, कार्य खैर करते हैं अल्लाह के लिए, हम जो भी करते हैं सब अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई मकसद नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, वाह वाह वाह, आज
सब कुछ हम करते हैं, लेकिन मुत्तकी बनने के लिए जो नमाज जरूरी है उसे नहीं करते। मस्जिदें मरसिया खा हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मस्जिदें बहुत खूबसूरत होती हैं, बेशक बेशक, मगर नमाजी खूबसूरत नहीं होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। उसकी नजरें इधर उधर देखती हैं। ओ नमाज पढ़ता है, पूरे दिन भर का हिसाब करता है। वो नमाज पढ़ता है, अपने बीवी बच्चों को याद करता है। वो नमाज पढ़ता है, रब की बारगाह में सजदा करता है, लेकिन सजदे का हाल ये है कि जैसा सजदा होना चाहिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब सजदा तुम करते हो तो सबसे ज्यादा पूरी नमाज में अगर अल्लाह से करीब करने वाला कोई रुकन है तो वो सजदा है। तुम सजदा करते हो तो अल्लाह से करीब हो जाते हो, और जब अल्लाह से करीब हो करके तुम सजदा करते हो ना, और जब कुर्बत का सजदा करने के बाद दुआ मांगते हो तो हाल ये होता है, लब तुम्हारा होता है, जुबान तुम्हारी होती है। अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है। तो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, और वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज माशाअल्लाह, वाह वाह। मज़ारों पे कामयाबी ढूंढने वाला मुसलमान, क्या बात है। हम मौलवियों के पास जाकर कहने वाला मुसलमान बड़ी आफत है, बड़ा आसेब है। हमारे हजरत बैठे हुए हाफिज शौकत अली साहब किबला बहुत अच्छे मौवीज हैं, इनकी बारगाह में बहुत सारे लोग जाते हैं और कहते हैं तावीज़ बना दीजिए। हाफिज साहब कहते हैं तावीज़ बनाने के लिए तुम आए हो, तावीज़ बना दीजिए। मैं तावीज़ तो बना दूंगा, लेकिन तुम अपने दिल को पहले मस्जिद के लिए झुका दो। जब तुम्हारा दिल मस्जिद में झुक जाएगा, जब तुम्हारी लौ अल्लाह से लग जाएगी, तो फिर हाल ये होगा कि न आसेब का बसेरा होगा, न शैतान का खतरा होगा, न हसद काम करेगा, न अशरार का शर काम करेगा, न दुश्मनों की दुश्मनी काम आएगी। सुनो, जब तुम अल्लाह के हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारी मदद में हो जाएगा। बेशक बेशक, हक है, हक है। वाह वाह। कुरान, हम कुरान नहीं पढ़ते मेरे दोस्तों। कुरान तो ताक की जीनत है। शबे बारात आती है तो बड़ी मुश्किल से कुरान के चंद औराक पढ़ते हैं। जब कोई मर जाता है तब कुरान के हम औराक उठाते हैं। मेरे दोस्तों, कोई शुबहे की बात नहीं, कोई मर जाए कुरान पढ़कर इसाले सवाब करो। यकीनन हमारा ईमान कहता है अजाब में जरूर तखफीफ हो जाएगी। अरे आका अलैहिस्सलाम की वो हदीस तुम्हें याद नहीं मेरे दोस्तों? आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, एक कब्र के पास से गुजर रहे हैं, बल्कि दो कब्रों में। मर्रन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेकब्रैन इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो कब्रों के पास से गुजर होता है, फरमाते हैं इन्हें अजाब दिया जा रहा है, इन्हें सजा दी जा रही है। अल्लाह के नबी की निगाहें दूरबीन ने जमीन के ऊपर से जमीन के नीचे के हालात को मुलाहजा कर लिया। इसी बात को मेरे सरकार आला हजरत ने फरमाया है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमा रहे हैं इन दोनों कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है, ये अजाब कब्र में मुब्तला है। और अल्लाह के नबी ने सिर्फ ये न बतलाया कि सिर्फ अजाब हो रहा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो इनको अजाब क्यों दिया जा रहा है। एक शख्स अम्मा अहदुहुमा फकाना यमशी बिन नमीमा, एक शख्स को इसलिए अजाब दिया जा रहा है कि ये शख्स चुगलखोरी करता था, यहाँ जाता था वहां बैठकर किसी की चुगलखोरी करे, किसी की गीबत करता था। ये आदमी ऐसा था, किसी बेटी की शादी लगती थी, कोई पूछ दिया करता था फला की बेटी कैसी है, फला के घर वालों का मामूल क्या है, उन लोगों का तरीका कैसा है। कहा सब जगह शादी करना, उसके घर शादी मत करना। ये काटने का काम करता था, शिकायत करने का काम करता था। इसकी चुगलखोरी की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़ाबे कब्र में उसको मुब्तला कर दिया है। अल्लाह के नबी दूसरी वजह भी बयान फरमा रहे हैं, दूसरा शख्स क्यों अज़ाब
अजाब कब्र में मुब्तला है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व अम्मल आखर फकाना ला यस्ततिरु मिनल बौल, ये दूसरा आदमी इसलिए अजाब कब्र में मुब्तला था कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, ये पेशाब करता था, पाकी नहीं हासिल करता था, पेशाब के छींटों की अहमियत नहीं समझाता, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब कब्र में मुब्तला कर दिया है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मेरे आका शफीक हैं, मेरे आका रहीम हैं, मेरे आका करीम हैं, मेरे आका इतने मेहरबान हैं कि मेरा गुनहगार उम्मती अजाब कब्र में मुब्तला हो और आकाए करीम अलैहिस्सलाम उसको देखकर गुजर जाइए, मेरे आका को कैसे पसंद हो सकता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम कैसे गवारा कर सकते हैं? एक खजूर की शाख को मंगाते हैं और फशक्क बिनिस्फैन, फिर उन दोनों में से फिर उस शाख को दो टुकड़ा करते हैं और जब दो टुकड़ा कर लेते हैं फगरज़ा फी कुल्ले कब्रिन वाहिदा मिनहुमा, तो उन दोनों शाखों में से हर एक टुकड़े को, हर शाख को दोनों कब्रों पे गाड़ देते हैं। अब साहबा परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह बिदअत नहीं कहा, या रसूल अल्लाह आपने बिदअत का काम किया। साहबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये काम आपने ऐसा किया है जो हमने कभी देखा नहीं था, आपने ये नया काम कैसे कर दिया, हमने कभी या रसूल अल्लाह नहीं देखा। तो आकाए करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सुनो, हमने इसलिए ये काम किया है लअल्लहु अन युखफ्फफा अन्हुमा, शायद इन दोनों से अजाब की तखफीफ कर दी जाए। अल्लाहु अकबर। ये तर शाख को जब गाड़ा जाएगा तो अजाब कब्र में तखफीफ हो सकती है। अल्लाहु अकबर। ये क्यों अजाब कब्र में तखफीफ हो सकती है? लिखा हुआ है कि जब ये शाखें तर रहेंगी, जब ये शाखें तर रहेंगी तो ओ अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करती रहेंगी, और जब तस्बीह पाकी बयान करती रहेंगी जब तक, तो अल्लाह उन मुर्दों को अजाब कब्र से निजात अता फरमाएगा, उनके अजाब में तखफीफ फरमा देगा। इसलिए साबित ये हुआ है कि अगर कब्रों पे घास जम जाए तो उसको काटा ना जाए, उन घासों को रहने दिया जाए। आप कब्र पे जाते हैं, मज़ारात पे जाते हैं, कुछ तरो ताज़ा फूल डाल देते हैं, उसकी हिकमत यही है कि ये जब तक फूल ताज़ा रहेगा अजाब कब्र में तखफीफ होती रहेगी। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों कि आप जरा अंदाजा करें कि जब कब्र के ऊपर फूल डाल दिया जाए, तरशाख गाड़ दी जाए, तो अजाब कब्र में तखफीफ हो। अगर कुरान की आयत पढ़ करके मुर्दे को सवाब पहुंचा दिया जाए तो अजाब कब्र में तखफीफ क्यों नहीं होगी? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों 2-3 मिनट और बाकी है और मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। कुरान को पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत किया जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखे और कुरान की तालीम दे। आज इन मदरसों में जो तालीम दी जाती है, अल्लाह और रसूल की तालीम दी जाती है, कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, आज अपने मदरसों को आपने मजबूत नहीं किया, आज अपने बच्चों को आपने मदरसों में पढ़ाने का काम नहीं किया, तो यकीन जान लीजिए आपके ईमान पे हमला हो रहा है, आपके मजहब पे हमला हो रहा है, आपके कल्चर पे हमला हो रहा है, आपकी शनाख्त मिटाने की कोशिश हो रही है। इन मदरसों को मजबूत करो। जब ये मदरसे मजबूत रहेंगे, कुरान और हदीस की इन मदरसों में तालीम होती रहेगी। जब तक कुरान और हदीस की तालीम होती रहेगी, कोई आपके ईमान को खत्म नहीं कर सकता, आपके इस्लाम पे हमला नहीं कर सकता। ये मदारिस इस्लामिया की तालीम जब आपके ईमान पे हमला होगा तो मदरसे इस्लामिया की तालीम आपको इन हमलों से रोक देगी, आपका बचाव कर देगी। कुरान पढ़ो मेरे दोस्तों। आप अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ। हमारा मजहब डॉक्टर बनाने से नहीं रोकता है, इंजीनियर बनाने से नहीं रोकता है, फिलासफी बनाने से नहीं रोकता है, साइंसदान बनाने से नहीं रोकता है, IPS बनाने से नहीं रोकता है, IAS बनाने से नहीं रोकता है। अपने बच्चों को आप दुनियावी तालीम भी दीजिए। जरूरत है मेरे दोस्तों हम मुसलमानों को डॉक्टर की, इंजीनियर
इंजीनियर की, फलासफे की, बेशक, IAS बेशक। IPS की जरूरत है, हमको वकीलों की जरूरत है। पुराने वकील बेशक। दुनिया से जा रहे हैं, कोई नया वकील पैदा नहीं हो रहा है। आज जरूरत है कि हम बड़े वकीलों को पैदा करें, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि जब हमारा वकील कोर्ट के अंदर मौजूद हो तो इस्लाम की भी बात करता नजर आवे, इस्लाम की नुमाइंदगी करता नजर आवे। डॉक्टर हो, इस्लाम की नुमाइंदगी करता नजर आवे। वाह, वाह, साइंसदान भी बन जाए तो इस्लाम बात की है। नुमाइंदगी वाह, वाह। करता हुआ नजर आए। पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ ताकि जिस शोबे में भी जाए वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आए। यही पैगाम दे करके मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। ये मदारसे इस्लामिया है, आपकी जिम्मेदारी है इनको मजबूत करना, आपकी जिम्मेदारी है इनकी तालीम को मजबूत करना। ये मदारसे इस्लामिया जिंदा रहेंगे, ये इस्लाम के किला है, तो इंशाअल्लाह हम भी जिंदा रहेंगे, हमारा इस्लाम भी महफूज रहेगा, हमारा ईमान भी महफूज रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।